रेनो डस्टर 2026 आज हम एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं बेस वेरिएंट का इस टॉप वेरिएंट के साथ, क्योंकि ऑन पेपर यानी ब्रोशर पर चीजें बहुत ज्यादा अलग होती हैं, कॉस्मेटिक फीचर्स बहुत ज्यादा हाईलाइट किए जाते हैं, लेकिन रियल में वो फीचर्स आपकी प्रैक्टिकलिटी को कितना इनहैंस करेंगे, जो प्राइस डिफरेंस है वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है, उन सारी चीजों की बात करेंगे। क्योंकि ये एवोल्यूशन 1.3 लीटर के साथ कॉस्ट करता है 13 लाख रुपीज एक शोरूम, वही टॉप वेरिएंट कॉस्ट करता है 17 लाख रुपीज एक शोरूम। तो प्राइस डिफरेंस काफी बड़ा है, 4 लाख रुपीस का एक शोरूम में आता है। तो वो वैल्यू कैसे डिलीवर हो रही है आपकी नीड्स को, क्या ये बेस वेरिएंट पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है या फिर आपको टॉप वेरिएंट के लिए ही जाना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे, सारी चीजें आपको यहां पर बताऊंगा डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब अपने शुरुआत करते हैं की से। ये आपको स्मार्ट रिमोट की जो है वो यहां पर ऑफर की जाती है टॉप वेरिएंट आइकॉनिक के साथ। अनलॉक लॉक होल्ड करने पर फॉलो मी हेडलैम्प्स और रिलीज कर सकते हैं आप अपने इलेक्ट्रिक टेलगेट को। यही कार्ड अगर मैं लेकर अपनी गाड़ी के पास आता हूं तो अपनी मेरी गाड़ी जो है वो अनलॉक होती है, और ये कार्ड लेकर अगर मैं अपनी कार से दूर जाऊंगा तो मेरी कार जो है वो खुद लॉक होती है और पीछे रेनो का एम्बलम जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं एवोल्यूशन वेरिएंट की बात करूँ तो ये की फॉब है जो कि आपको इस वेरिएंट के साथ मिलता है। फ्लिप की जो है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली दी गई है, अनलॉक लॉक, और यहाँ आपको बूट जो है आप उसे अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं आता तो डेफिनेटली वो रिलीज नहीं होता। पीछे आपको रेनो का एम्बलम जो है वो मिल जाएगा, चाबी जो है वो भी ये भी काफ़ी ठीक लगती है। उसके बाद मैं सबसे पहले आपको एवोल्यूशन दिखाता हूँ लोअर वेरिएंट। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अपर ग्रिल जो है वो ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलती है, डस्टर जो है वो क्लियरली मेंशन किया गया है। नीचे जो है वो आपको रफ मैट ब्लैक फिनिश विजिबल होगी, चाहे वो स्किट हो या फिर बम्पर का लोअर पोर्शन हो। कोई फॉग लैंप्स नहीं आते। एलईडी में हेडलैम्प्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं लो बीम के लिए, लेकिन जैसे ही आप हाई बीम पर स्विच करते हैं तो यहाँ आपको हाइलोजन के साथ दिया गया है। ये आपके ऊपर टर्न सिग्नल्स हैं, बायफंक्शनल है, तो यही डीआरएल्स के तौर पर भी फंक्शन करेंगी। फॉग लैंप्स वगैरह नहीं है, कर्टन जो है वो यहाँ पर प्रॉपर फंक्शनल मिलते हैं। कोई फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं आते। ये जो आप देख रहे हैं केवल एक डमी है। अब जैसे ही आप स्विच होते हैं अपर मॉडल के लिए, यानी आप अगर आइकॉनिक के लिए जा रहे हैं तो यहाँ जो है आपको फीचर्स मिलना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो हाईलाइट मिलती है वो है ये आपको स्किट, जो कि ग्रे टोन के साथ दी गई है। एलईडी में प्रॉपर फॉग लैंप्स आपको मिलते हैं। 4+2 4 पार्किंग सेंसर जो है वो आपको फ्रंट में दिए गए हैं। इवन साइड में भी आपको पार्किंग सेंसर जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ आपको फुल ऑन एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है। अगेन ये ऊपर टर्न सिग्नल है, यही बायफंक्शनल, तो ये भी आपके जो डीआरएल है उसके तौर पर काम करेगा। प्लस यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो फ्रंट कैमरा का मॉड्यूल आपको यहाँ विजिबल होगा। रडार नीचे दिया गया क्योंकि लेवल 2 एडास आता है। विजन कैमरा आपको ऊपर मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आते हैं, सेंसर आपको विजिबल हो रहा है। फ्रेमलेस वाइपर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और एग्जैक्टली फ्रेमलेस वाइपर जो है ना वो आपको इसके लोअर वेरिएंट में भी मिल जाते हैं। अब एक बार मैं आपको गाड़ी की जरा साइड प्रोफाइल चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इस एवोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस के जो व्हील है एलॉय व्हील वो ऑफर किए जाते हैं, जो कि डार्क ग्रे टोन ओशियन ऐसे कहता है रेनो, वो आपको मिलते हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन 225/60 R17 दिया गया है। फ्रंट में डिस्क आएंगी और पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आएंगी। अगर आपको ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक चाहिए, चाहे आप टॉप वेरिएंट के लिए ही क्यों ना जा रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिक चूज करना पड़ेगा, जिसका प्राइस इससे लगभग 1,50,000 रुपीज ऊपर कॉस्ट करता है। बाकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, 212 mm की क्लाइडिंग वगैरह एकदम अच्छी फील होती है। यहाँ पर अगर आप डोर पर देखोगे तो इस तरीके से रेनो का लोगो और डस्टर मेंशन किया गया है। ORVMs बॉडी कलर आते हैं एलईडी टर्न सिग्नल्स के साथ। यहाँ पर रूफ रिल्स आपको दी गई हैं, ब्रिज स्टाइल है, मतलब ये गैप है, और ये आपको मैट फिनिश के साथ दी गई है। रफ ब्लैक मैट फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, और सेम चीज यहाँ आप बी पिलर पर भी वही मैट ब्लैक फिनिश जो है वो आपको विजिबल होती है। अब एक बार मैं आपको पहले इसकी रियर प्रोफाइल चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये एक्सटेंशन जो है ना स्पॉइलर के साथ ही अच्छा लगता है। शार्क फिन एंटीना आपको ऊपर दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको इस लोअर वेरिएंट में भी मिल जाता है। प्रॉपर कनेक्टेड में आपको टेल लैंप्स जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। ये छोटा छोटा जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना दोनों साइड दिया गया है, ये आपके रिवर्स लैंप है जो कि एलईडी बेस्ड है। डस्टर मेंशन किया गया है, और पीछे आपको प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के वो डेफिनेटली मिल जाते हैं। कैमरा आपको इस वेरिएंट में भी मिलेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो बिलो द एवरेज है, मैं भी आपको चेकआउट करा दूंगा। और यहाँ से अगर मैं आपको बूट स्पेस दिखाऊं तो 518 लीटर का एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपको मिलता है। पार्सल शेल्फ दी गई है, बूट में आपको लैंप जो है वो भी मिल जाएगा। स्पेयर व्हील डेफिनेटली नहीं आता, तो इस तरीके से पंक्चर रिपेयर किट जो है वो आपको फिलहाल यहाँ पर ऑफर की जाती है बेसिक टूल किट के साथ। साइड्स वगैरह काफ़ी अच्छे से कवर करी गई हैं। लोअर वेरिएंट में इस मामले में कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई, और ऊपर भी आपको ट्रिम जो है वो पूरी हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। ग्रैब हैंडल जो है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल मैं इसको एक बार करता हूँ क्लोज। अब जैसे ही आप आइकॉनिक की ओर स्विच होते हैं तो देखो साइड प्रोफाइल से यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको 18 इंचेस का व्हील जो है एलॉय व्हील वो मिल रहा है डुअल टोन के साथ। टायर की अगर बात करूँ तो 225/55 R18 आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ क्लाइडिंग्स पर ये जो आप आइकॉनिक देख रहे हैं ना, ये कुछ ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है जो डेफिनेटली आपको एवोल्यूशन में जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया था। यहाँ 225/60 R17 था, यहाँ 225
55R18 का आपको जो व्हील है वो फिलहाल मिलेगा। यहाँ भी पीछे देखो नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स है, अगर आप जाओगे ऑटोमेटिक के लिए तभी आपको ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक जो है वो मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर जो रूफ रेल्स हैं ये आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ दी गई हैं। यहाँ हमने मैट ब्लैक देखी थी, ये ग्लॉसी के साथ आ जाएगा। प्लस ORVM जो है यहाँ आपको 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा जो है ORVMs पर वो मिल जाता है। और यहाँ पर अगेन डस्टर आइकॉनिक मेंशन किया गया, वहाँ केवल ड्रैनो डस्टर जो है वो मेंशन किया गया था। चलिए अब मैं आपको पहले जो है ना एक बार इसका भी रेयर प्रोफाइल चेकआउट करा देता हूँ। तो मैं एज इट इज़ आपको मिलता है वाइपर वॉशर डिफॉगर, जैसे आपने वहाँ देखा वो सारे फीचर्स यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर भी आपको LED में कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिलते हैं। कैमरा जो है वो डिसेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको 6 पार्किंग सेंसर्स, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर आपको 6 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। प्लस यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है ना वो ज़रूर मिलता है, एक सिंगल क्लिक, और इस तरीके से आप अपनी बूट जो है उसको आप इलेक्ट्रिकली जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। पार्सल शेल्फ तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बूट में लैंप जो है वो भी प्रॉपर ऑफर किया गया है। अब यहाँ ऑलरेडी सामान जो है वो थोड़ा बहुत ज़रूर पड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि यहाँ भी आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी आपको नॉर्मल पंक्चर रिपेयर किट के संग बेसिक टूल किट जो है वही सब चीज़ें ऑफर की जाती हैं। यहाँ भी प्रॉपर ग्रैब हैंडल वगैरह दिया गया, लेकिन एक सिंगल क्लिक में आप इसे आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी का भी कंपैरिजन अभी हम कर लेंगे। और ये जैसे हमने फ्रंट में स्किट हाईलाइट देखी थी, एग्जैक्टली वो चीज़ आपको रेयर पे भी मिल जाएगी। चलिए जी, यहाँ प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स नीचे भी दिए गए, और सेम चीज़ अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो आपको लोअर वेरिएंट में भी मिल रहे हैं। आप कैबिन में स्विच होते हैं। मैं पहले आपको सेकंड रो चेकआउट कराता हूँ, क्योंकि इतने पैसे जो बंदा खर्च करता है उसको सेकंड रो में स्पेस चाहिए, कंफर्ट चाहिए अपनी फैमिली के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया। ये जो आप देख रहे हैं ग्रे टोन का इस्तेमाल आपको दिखेगा। सेम चीज़ ये आर्मरेस्ट के ऊपर भी है। ऑल 4 विंडोज़ जो है वो आपको 1 टच अप एंड डाउन यानी ऑटो मिलती है, मेंशन भी किया गया है। ग्लॉसी ब्लैक कलर के आपको यहाँ पर डोर लीवर्स दिए गए हैं, स्पीकर्स प्रॉपर दिए गए हैं। बढ़िया बॉटल होल्डर आपको यहाँ मिलेगा, कोई रिफ्लेक्टर वगैरह डेफिनेटली नहीं है। और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो आपको यहाँ पर मैनुअल मिल जाते हैं। यहाँ सीट्स फैब्रिक की हैं, जहाँ पर ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन आपको दिखता है। साइड में स्टिचिंग जो है वो आपको ग्रे स्टिचिंग के साथ मिलती है। तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। 60-40 स्प्लिट आता है। आर्मरेस्ट कप होल्डर्स के साथ आते हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। रेयर में AC वेंट्स जो है वो भी आपको मिलेंगे। C टाइप के 2 चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको मिलेंगे। स्पेस डिसेंट है, कोई इशू नहीं आएगा आपको। और यहाँ पर रीडिंग लैंप्स अगेन आपको टच बेस जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। प्लस यहाँ आपको इस तरीके से हैंगर हुक्स मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल्स फोल्डेबल मिलते हैं। यहाँ भी आपको कोट हुक्स जो है वो प्रॉपर मिलेंगे। कोई शेड्स वगैरह यहाँ पर आपको नहीं दिए गए, सनसेट्स वगैरह। प्लस यहाँ पर इस वेरिएंट में कोई पैनोरामिक सनरूफ जो है वो फिलहाल आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ये सब बात हो गई। अब मैं आपको आइकॉनिक यानी जब आप टॉप मॉडल में पैसे खर्च कर रहे हैं तो यहाँ आपको सेकंड रो में क्या मिलेगा वो बताता हूँ। तो यहाँ सीट्स हो गई हैं लेदरेटेड ब्लैक के साथ। ये थोड़ा सा आपको ग्रीनिश टोन जो है वो यहाँ पर मिलती है। सेम वो नियॉन तरीके के आपको यहाँ पर जो है स्टिचिंग वो विजिबल होती है। आर्मरेस्ट यहाँ भी दिया गया, कप होल्डर और एक आपका डिवाइस जो है वो होल्ड करेगा। तीनों हेडरेस्ट यहाँ भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। सीट्स में रिक्लाइन एंगल आप कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते, ना तो वो टॉप में होता है ना वो एवोल्यूशन में हो रहा है। तो ये इसका बस एंगल है। 60-40 स्प्लिट जो है वो आपको डेफिनेटली मिल रहा है। यहाँ आपको पैनोरामिक सनरूफ जो है ना वो ज़रूर मिलेगा। उसके बाद AC वेंट्स यहाँ भी आपको दिए गए हैं। C टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ये पोर्शन वहाँ हमने फैब्रिक के साथ देखा था सॉफ्ट टच, यहाँ लेदर का इस्तेमाल किया गया। ऑटो विंडोज़ यहाँ भी आती हैं और ये सैटिन फिनिश यूज़ करी गई है। वहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक है। बढ़िया डोर पॉकेट्स वगैरह आपको यहाँ पर फिलहाल मिल रहे हैं। चलिए जी, अब जो बात आई वो आती है ड्राइवर साइड पर स्विच होने पर कि यहाँ आपको क्या कुछ मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं ये स्मार्ट कार्ड लेकर अपनी कार के पास आता हूँ, ये कार्ड लेकर मैं अपनी गाड़ी के पास आया, मेरी गाड़ी जो है वो खुद से अनलॉक हो गई है। मैं कार्ड लेकर अपनी गाड़ी से अगर दूर जाऊँगा तो वो लॉक भी होती है। अब यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड फ्रंट में सीट्स मिलती हैं दोनों। उसके बाद इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी आपको फ्रंट की दोनों सीट्स पर मिल जाता है। ये जो पाइपिंग वगैरह आप देख रहे हैं ये डेफिनेटली एक स्पोर्टियर फील ज़रूर देती है और रवगेड एक फील आपको जो है वो ज़रूर मिल जाता है। और यहाँ पर प्लास्टिक का पैनल है, लेकिन ये कार्बन फिनिश के साथ दिया गया है। अगेन ये आपको स्टिचिंग विजिबल होगी जो कि सॉफ्ट टच है। ऑल 4 पावर विंडोज़ ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। सैटिन फिनिश, बढ़िया ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलेगा, बढ़िया स्पीकर मिलेगा। और यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो बॉटल होल्डर दिए गए हैं। रिफ्लेक्टर्स वगैरह डेफिनेटली नहीं है, कोई सेपरेट स्कफ जो है वो भी नहीं है। मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन प्रॉपर फुटरेस्ट आपको मिलेगा तीनों पेडल के पास। ये इलेक्ट्रिक टेलगेट को रिलीज करने के लिए आपको कंट्रोल यहाँ मिलेगा। आइडल स्टॉप एंड गो, ये एडास के फीचर्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए एडास आता है जो 17 फीचर्स ऑफर करता है। और ये इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग के लिए। इधर आपको ये ऑडियो सिस्टम जो आपका मल्टीमीडिया सिस्टम है उसके कंट्रोल्स कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी अभी हम अंदर बात करते हैं। तो पहले मैं आता हूँ कैबिन में और यहाँ से मैं पुश स्टार्ट बटन जो है वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिल रहा है। तो अपनी कार का इग्निशन जो है वो ऑन कर लेता हूँ और डोर जो है मैं उसको एक बार करता हूँ क्लोज। सबसे पहले स्टीयरिंग की अगर बात करूँ तो ये आपको प्रॉपर लेदर रैप्ड मिल रहा है। स्टिचिंग वगैरह एकदम फाइन है। डूल डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको मिल रहा है। ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं, थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन का इशू हो रहा है। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपके क्रूज से रिलेटेड। इधर आपको ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उससे रिलेटेड
सेपरेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। 10.25 इंचेस का साइज है जो सामने आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहां पर देख रहे हैं। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सिंपल तरीके से आपको डिलीवर करता है, कोई इशू नहीं आएगा। 10.1 इंचेस का ये मल्टीमीडिया सिस्टम जो है वो आपको यहां पर मिलता है। कुछ आपको बेसिक शॉर्टकट्स यानी पावर ऑन और यहां पर वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए आपको ऊपर मिलता है। गूगल इनबिल्ड आपको यहां पर मिलता है, तो गूगल की कनेक्टिविटी आप यहां पर बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी अच्छे फीचर्स आपको यहां पर मिलते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डेफिनेटली आता है और यहां पर देख रहे हो डुअल जोन भी आता है, तो दोनों साइड अभी लो सेलेक्ट हुआ है। यहां पर आपको फिजिकल बटन जो है वो भी डेफिनेटली ऑफर किए गए हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हर चीज को मतलब डिटेल में जाना शायद सेंसिबल भी नहीं रहेगा। बाकी नीचे आप देखोगे तो बढ़िया अपने फोन वॉलेट रखने के लिए आपके पास स्पेस है। यहां आपको वायरलेस फोन चार्जर जो है वो जरूर मिलता है। सी टाइप के 2 पोर्ट्स आपको यहां पर मिले हैं। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 6 स्पीड मैनुअल, आप 6 स्पीड ऑटोमेटिक को भी चूज कर सकते हो। यहां अगेन वो कार्बन फिनिश जो है वो आपको दी गई है, हालांकि ये प्लास्टिक का ही पैनल है। ऊपर यहां पर अगेन आपको सॉफ्ट टच मिलता है। डस्टर जो है वो यहां पर मेंशन किया गया है। यहां सब आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, बस यही पोर्शन है जो कि आपको लेदरेटेड यानी सॉफ्ट टच के साथ दिया गया है। बढ़िया प्रैक्टिकल ग्लोव बॉक्स आपको यहां पर मिलता है, काफी ज्यादा डीप है। इल्यूमिनेशन भी वहां आपको मिलता है। ऑटो डिमिंग IRVM जो कि आप फ्रेमलेस IRVM देख रहे हैं वो आपको यहां पर मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ यहां पर आपको दिया गया है, जिसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल चीज करी गई है कि ग्लास एरिया को ऑपरेट करने के लिए सेपरेट कंट्रोल है और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं कर्टन को ऑपरेट करने के लिए सेपरेट कंट्रोल आपको दिया गया। बहुत काम का फीचर है। उसके बाद वाइजर्स काफी ज्यादा सॉलिड है, काफी स्टडी है। वैनिटी मिरर दिया गया जो कि लाइट के साथ है। ये एक्सटेंड नहीं होता, लेकिन आप देखो मोर देन 75 ऑफ द पोर्शन है वो की कवर अप कर ले रहा है। लेकिन एक्सट्रीम सनी डेज में तो डेफिनेटली आपको ब्लाइंड्स की जरूरत पड़ सकती है। बाकी फोल्डेबल ग्रैब हैंडल जरूर है। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स रहने वाली है, उसमें कोई एडजस्टमेंट यहां पर आपको नहीं दिया गया। लेकिन ड्राइवर साइड में भी आपको प्रॉपर वैनिटी मिरर विद लाइट जो है वो जरूर ऑफर किया गया है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं तो यहां आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे तो उसके भी प्रॉपर कंट्रोल जो है वो आपको फिलहाल ऑफर किए गए हैं। और गाड़ी में स्पेस की एज इट इज मेरे को कोई कमी लग भी नहीं रही है। यहां आपको आर्मरेस्ट मिलेगा जो कि स्लाइडेबल है। सॉफ्ट टच डेफिनेटली दिया गया। क्वेश्चन भी ठीक ठाक सा लग रहा है। यहां डिसेंट मतलब छोटा सा ही स्टोरेज है जो ऑफर कर रहा है। ज्यादा कुछ बड़ा सामान तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है। कप होल्डर्स यहां पर आपको जरूर हैं और इस तरीके से एक छोटा सा आपके पास कभी स्पेस है या फिर आप कह लीजिए पॉकेट है, तो अपना की वगैरह आप वहां पर जो है वो जरूर इंसर्ट कर सकते हैं। ट्विटर्स वो आपको यहां पर जरूर मिलते हैं जो कि ए पिलर के ऊपर माउंटेड है और जो आउटपुट है वो भी डिसेंट है। हाँ, सेगमेंट की और गाड़ियां जैसे क्रेटा सेल्टोस जैसा प्रीमियम तो नहीं मिल रहा आपको बॉस वगैरह का, लेकिन हाँ फिर भी जो है वो आउटपुट आपको डिसेंट यहां पर मिल जाता है। ये सब बात हो गई जरा आपके टॉप मॉडल आइकॉनिक के बारे में। अब जो बात आती है वो आती है इस वेरिएंट की जो कि है लोअर वेरिएंट एवोल्यूशन। अब यहां पर चाबी तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी थी कि सिंपल की मिलती है, तो अपनी गाड़ी को आपको रिमोट से ही लॉक या अनलॉक जो है वो करना पड़ेगा और साथ में यहां पर आपको चाबी जो है ना वो लगानी पड़ेगी लॉक रिंग पर। अब यहां पर देखो सबसे पहले तो आइडल स्टॉप एंड गो इको मोड में अपनी गाड़ी को आप यूज कर सकते हैं, तो वो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है। और यहां इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर सेम तरीके का आपको दिया गया है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको इस वेरिएंट में भी मिल जाते हैं और म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए मल्टीमीडिया कंट्रोल जो है वो आपको प्रॉपर यहां पर मिलेंगे। ये मैं बात कर रहा था कि ब्लैक के साथ हल्का सा ग्रे स्टिचिंग का पैटर्न आपको मिलता है। मैनुअल हाइट का एडजस्टमेंट है। यहां कोई इलेक्ट्रिक सीट्स आपको नहीं मिलेंगी, तो डेफिनेटली वेंटिलेटेड भी नहीं है। सेम तरीके का फुटरेस्ट आपको नीचे जरूर दिया गया है। बाकी अगर ये पोर्शन में बात करूं, यहां आपको वहां पर आपने कार्बन टाइप की फिनिश देखी है, यहां आपको नॉर्मल इस तरीके से ग्रे फिनिश मिलती है फैब्रिक के साथ, जिसकी हम ऑलरेडी बात करें। और आरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो इस वेरिएंट यानी लोअर वेरिएंट में भी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सही चीज हो गई। अब चलते हैं जरा हम यहां पर कैबिन के अंदर। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपको नोटिस में आएगा ना वो है ये क्लस्टर के ऊपर अगर आप साइज की बात करें तो ये 7 इंचेस का आपको क्लस्टर मिल रहा है, वहां पर आपको 10.25 इंचेस का क्लस्टर मिल रहा है। ये भी मतलब डिजिटल ही है। बेसिक इन्फो ये भी सारी आपको अच्छे तरीके से डिलीवर करता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है उसके हिसाब से ये कोई बहुत ही बड़ी चीज हो गई जिसके लिए मैं इतना पैसा फालतू दूंगा। उसके बाद डुअल डी-कट स्टीयरिंग व्हील आपको यहां पर भी मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये लेदर रैप्ड नहीं है, लेकिन पकड़ने वगैरह में ग्रिप वगैरह जो है वो काफी ठीक है। कंट्रोल्स आपको यहां पर मल्टीमीडिया के प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे और ये क्रूज कंट्रोल आपको इस वेरिएंट में भी मिलता है। यहां पर रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं आते, केवल ऑटो हेडलैम्प्स जो है वो आपको यहां पर जरूर ऑफर किए गए हैं। स्क्रीन का साइज सेम है, लेकिन यहां पर जो गूगल वाले आपके इनबिल्ट फीचर्स होते हैं वो ज्यादा नहीं दिए गए। हाँ, यहां पर आप वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है उसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। यहां फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, वहां आपने प्रॉपर लेदर देखा। यहां नॉर्मल ग्रे फिनिश आपको मिलेगी, वहां पर आपने एक फेक कार्बन फिनिश जो है वो देखी है। यहां पर मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM दिया गया है। लाइट्स वगैरह आपको यहां पर भी टच बेस मिलेंगी, जैसे आपने वहां देखा। सनरूफ इस वेरिएंट में नहीं आता। वाइजर्स की क्वालिटी सेम है, लेकिन वैनिटी मिरर वगैरह नहीं दिया गया। और यहां भी फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट का कोई एडजस्टमेंट आपके पास यहां भी नहीं है। ग्लोव बॉक्स जो है वो आपको यहां पर भी प्रैक्टिकल मिल रहा है और इल्यूमिनेशन जो है वो आपको यहां पर भी दिया गया है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल यहां पर आएगा। यहां पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल या कोई डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया जाता।
तो बेसिक तरीके के कंट्रोल्स जो है ना वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको चीज़ें फुल फ्लैश प्रीमियम चाहिए तो आप फिर टॉप वेरिएंट को ही चूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हैजार्ड के लिए और मैनुअल गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए कंट्रोल आपको ज़रूर मिलेगा। 12V का सॉकेट है, 2 आपको यहाँ पर इस तरीके से सी टाइप के पोर्ट्स, फ़ोन रखने के लिए प्रॉपर जगह, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और अगर आप गियर नॉब देखेंगे तो इसकी फिनिश में भी आपको डिफरेंस जो है वो क्लियरली विजिबल होगा। कप होल्डर्स यहाँ मिलते हैं, आर्मरेस्ट यहाँ भी दिया गया जो कि फैब्रिक के साथ है, वहाँ लेदरेटेड था, सेम तरीके की स्टोरेज ही आपको जो है वो ऑफर कर रहा है। और यहाँ पर एक टिकट होल्डर केवल आपको मिलेगा, वैनिटी मिरर या फिर लाइट जो है वो ऑफर नहीं करी गई है। स्टीयरिंग की बात करूं तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच जो है उसका एडजस्टमेंट तो फिलहाल आपको यहाँ पर भी मिलेगा। और इस वेरिएंट में आपको जो है वो केवल 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। ट्विटर्स के लिए यहाँ पर आपको इस तरीके से ग्रिल, मतलब ये पोर्शन जरूर दिया गया है, लेकिन स्पीकर्स जो है केवल इसमें आते हैं, इसमें ट्विटर्स जो है वो फिलहाल आते नहीं हैं। चलिए अब बात करते हैं जरा हम इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की। बट मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैं पहले आपको वो चीज़ यहाँ पर चेक जरूर करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इग्निशन लगाया, अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और मैं इसको रिवर्स में डाल रहा हूँ। तो ये कुछ कैमरा क्वालिटी है जो आपको फिलहाल यहाँ पर मिल रही है, लेकिन देखो गाइडलाइंस जो है ना वो यहाँ पर मूविंग है यानी स्टैटिक दी गई हैं, जो कि ठीक है। कैमरा क्वालिटी जो है वो मैं अच्छी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि आपका काम ज़रूर चला देगी फिलहाल यहाँ पर। तो यह हुई बात आपके एवोल्यूशन की। अब जो बात आती है वो आती है किसकी, टॉप वेरिएंट की, आइकॉनिक की, क्योंकि इसमें तो आपको मिल रहा है 360 डिग्री कैमरा। अब इसकी क्वालिटी जो है वो भी मैं एक बार आपको चेकआउट कराता हूँ। तो दोबारा से इसके कैबिन में हम एक बार स्विच हो जाते हैं। यहाँ पर आपको कैमरा क्वालिटी कैसी मिल रही है, तो सबसे पहली चीज़ इग्निशन मैं ऑन कर लेता हूँ अगेन यहाँ से भी, और यहाँ से आपको कैसी कैमरा क्वालिटी मिलेगी वो मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो, ये कैमरा क्वालिटी है जो आपको मिल रही है। हाँ उससे तो बेटर है, देखो कैमरा जो है ना आपको डेफिनेटली फील हो जाएगा कि उससे बेटर है। चीज़ें आप यहाँ पर एंगल वगैरह सब अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी वो भी आप चेकआउट कर लो। अभी ये इसलिए ऐसा शो कर रहा है क्योंकि ये डोर जो है वो खुला है यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार कैमरा की क्वालिटी 360 डिग्री में, कि ये आपको कैमरा क्वालिटी जो है वो मिलेगी। अब ये पता है जूम कर रहा है क्योंकि वो बराबर में कार इसलिए खड़ी हुई है, इसीलिए वो वहाँ पर जूम कर रहा है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है वो चेक कर सकते हो हर तरीके से कि किस तरीके की क्वालिटी जो है वो आपको मिल रही है। सेगमेंट की और गाड़ियां हैं जो इससे डेफिनेटली बेटर क्वालिटी आपको ऑफर करती है, तो ये एक मतलब कह सकते हो कि ठीक ठाक सी क्वालिटी आपको फिलहाल मिल रही है। चले जी, अब एक बार जरा हम यहाँ से इग्निशन कर देते हैं ऑफ, बाहर चलते हैं, इंजन और ट्रांसमिशन की बात करते हैं। अब अगर बात इंजन और ट्रांसमिशन की हो रही है तो मैं सबसे पहली चीज आपको बताता हूं, इसको बेस वेरिएंट मैंने इसीलिए कंसीडर किया क्योंकि यहां आपको 1.3 लीटर का इंजन मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप डस्टर के साथ जा रहे हो जहां पर गाड़ी का वेट अच्छा खासा है, वहां पर 1 लीटर वाला इंजन, चाहे वो टर्बोचार्ज ही क्यों ना हो, जो 100 PS की पावर बनाता है, उसका उतना सेंस बनता नहीं है। ये जो 1.3 लीटर का इंजन है टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर, ये 163 PS और 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क डिलीवर करता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अगर आप जा रहे हो, जो प्राइस मैंने आपको बताया वो मैनुअल का ही है, क्योंकि आप अगर ऑटोमेटिक के लिए जाते हो तो वहां 1,50,000 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है। वहां आपको ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक मिलती हैं, यहां पर आपको फ्रंट में डिस्क और रेयर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती हैं। बाकी पावर फिगर्स डेफिनेटली अच्छे हैं और गाड़ी को चलाने में भी काफी ज्यादा मजा आता है। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपकी कॉल है कि आपको मैनुअल के लिए जाना है या ऑटोमेटिक के लिए। तो अब बात आती है कंक्लूजन की। देखो अगर मैं ये लोअर वेरिएंट एवोल्यूशन की भी बात करूं ना, तो ये भी कंप्लीटली अपने प्राइस को जस्टिफाई करता हुआ दिखता है। क्यों? आपकी जो बेसिक नीड्स है ना उसको ये कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है। जिस प्राइस पॉइंट पर आ रहा है उस हिसाब से काफी अच्छे फीचर ऑफर कर रहा है। हाँ, एक दो चीजें हैं जो मैंने मिस करा कि आपको यहाँ पर एटलीस्ट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो जरूर मिल जाना चाहिए था। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है जहां पर आपको फुल फ्लैश एसयूवी चाहिए है, कैबिन आपको एकदम प्रीमियम फील दे, आपको हर तरीके के फीचर्स को यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए टॉप मॉडल जो है वो एकदम परफेक्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपका बजट अलाउ करता है। तो अगर आप कहीं मिड रेंज में खेलना चाहते हैं तो टेक्नो इसका एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी हो जाता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने डिलीवर करने की कोशिश। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप अपनी क्वेरी, अपना ओपिनियन मेरे संग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।